अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। और मैं जा रही हूँ बाज़ार, थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, लेसेस वगैरह लेनी थी। और अभी मैं थोड़ा सा मुँह को ज़रा कर लूँ, ठीक है। सन ब्लॉक लगाऊंगी और हल्का सा टेंट। तो आएंगी तो उसके बाद अब पहन के रेडी होते हैं और चलते हैं। बस मैं ये रिवाज करूँगी जो है सन ब्लॉक बिल्कुल थोड़ी सा। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ मुझे होता है कि सन ब्लॉक ज़रूर। ये लीजिए, हम जान दे बिल्कुल न्यूड सा लग रहा है। मिस रोज़ का फेल नहीं होता जी। बस इतना सा हल्का सा सन ब्लॉक लगाया और लिप क्रेयॉन लगा लिया मिस रोज़ का। ठीक है जी, अब मैं अबाया पहनती हूँ और चलते अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और मज़े में। और वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड अनदर डे। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं गई थी बाज़ार, कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, तो वहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया, क्योंकि आपको पता है मतलब बाहर जाएं तो फिर मतलब खुद ब खुद इंसान को जो है ना शर्म आने लग जाती है कि 24 घंटे मोबाइल हाथ में पकड़ के और वीडियो वगैरह जो है ना कैप्चर करना। तो ये जितनी जितनी आई है ना टेढ़ी मेढ़ी सी मैंने वीडियोस बनाई, उन पे गुजारा करें, ठीक है। क्योंकि बाहर जाके मैं बिल्कुल अच्छे से वीडियो नहीं बना सकती, तो उसके लिए माज़रत। मतलब हमेशा जब भी बाज़ार का बनेगा यूं ही इस तरह का बनेगा, क्योंकि फिर लोग आपको जो है बहुत अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं और कहते हैं पता नहीं पागल हुई है, खुद से बातें करी जा रही है, ठीक है जी। तो पापा के कपड़े देखने थे हमने, तो वो देख रहे थे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है बर्तनों की शॉप्स भी और ये सब जो है ना, मतलब बाज़ार तो आप लोग जाएँ तो फिर पता है ना कि मतलब। और इस बाज़ार में तो मैं तकरीबन 4 से 5 साल के बाद गई हूँ मामा के साथ ना। वो भी मतलब मामा ने अचानक से, मामा कहते चलो आओ चले ना, मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ था। लेकिन ये कि बारिश की वजह से इतना कोई गंद पड़ा हुआ था हर तरफ, जिसकी कोई हद ही नहीं है ना। मतलब अजीब सा माहौल, वियर्ड सा बना हुआ था, ठीक है। अच्छा, और जो शॉपिंग वगैरह करनी थी, मतलब यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है, इवन के गजरे, फूल और पत्तियाँ, और साथ में मेहंदी का सामान, जितना भी मतलब वट एवर जो शादियों वगैरह पे यूज़ होता है ना, वो सारा कुछ यहाँ से मंसूराबाद से मिल जाता है इजीली। बट कभी मतलब इतना नहीं, मुझे शौक़ नहीं है ना बाज़ार जाने का इतना, तो इस वजह से मैं नहीं जाती। उसके बाद आपको पानी दिखाया, जो बारिश के बाद हालात चल रहे हैं। फिर आते हुए जो है नान लिया था मैंने, ठीक है, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, वो लेके आई। फिर हम लोगों ने कपड़े धोए थे कल, वो अभी खुश्क नहीं थे हुए, तो पंखा चला के फिर उनको चारपे पे फैला के गए थे, ठीक है। और अब मैं आपको जो शॉपिंग किया वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो है सूट है बाबा का, इसमें एक, और मतलब 2 सूट थे शायद, बस थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी ना जिनके लिए हम लोग बाज़ार गए थे, ठीक है। तो कोई लंबी चौड़ी इतनी शॉपिंग नहीं थी कि मतलब हो कि ये भी लेना वो भी लेना फ़लाँ फ़लाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है जी। ये मैंने एक हेयर बैंड लिया। आजकल जो है मुझे हेयर बैंड्स का इतना कोई जुनून चढ़ा हुआ है ना, मतलब वो टर्बन हेयर बैंड्स हो गए, फिर वो सिंपल हेयर बैंड्स हो गए, मतलब किसी भी वे में जो है ना हेयर बैंड्स, मैं कह रही हूँ बस मतलब शदैन हुई पड़ी हूँ इनके पीछे ना, कि मतलब मुझे हेयर बैंड्स चाहिए। कहीं भी जाती हूँ हेयर बैंड ज़रूर लेके आती हूँ। आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, जब मैं उधर गई थी मिसाकुल मॉल, तो वहाँ से भी मैं हेयर बैंड और स्क्रंची वो बो वाली लेके आई थी ना, जिसके नीचे टाइज थी। और आज फिर से जो है मैं वो लेके, ठीक है, ये सूट थे। और उसके बाद जो है मैं आपको स्ट्रॉलर जो मैंने लिया था वो भी मैं आपको लेके सर पे दिखा रही हूँ। बहुत मज़े का कलर, इसमें कैमरे में इतना मतलब अच्छा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, ठीक है। लिया हुआ इसमें मतलब कलर जो है ना आपका वो निखर निखर के आता है बाहर, बहुत प्यारा लग रहा था कलर, ठीक है। और मतलब मुझे नॉर्मल से कलर पसंद, मुझे शौक शौक कलर नहीं अच्छे लगते। दैन उसके बाद हमने जो है नान शान खाया, खा के उसके बाद जो है ग्रीन टी बनाई मैंने, ताकि
ज़रा जो कैलोरीज हमने ली हैं वो ज़रा बर्न हो जाए, ठीक है। और अंडे जो हैं वो ला के रखे हुए थे, उनमें से जो है अंडा टूट गया। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करूँ अब इनका? तो मामा कहती क्या करना है इसका, मतलब प्रॉपर टूटा नहीं था, नॉर्मल था। तो फिर उसको जब फ्राई किया, फ्राई करने के बाद जो है फिर मामा ने उतनी देर में जो कपड़े थे ना चारपे पे, आपको पहले मैंने दिखाए, फैलावा पड़ा हुआ था सारा, वो सारे जो है मामा ने उनको तय किया। तय करके जो है फिर मुझे आवाज़ दी, कहती कि अब इसको उठा लो। साथ ही साथ उसके बाद मामा जो है मामा नमाज़ पढ़ने लग गई थी, ठीक है। और मैं जो साथ ही साथ जो है ना अब हंडिया बनाने लगी थी। आज बन रहे थे आलू अंडे, कुछ समझ नहीं थी आ रही मतलब कि क्या बनाना है। तो जल्दी से मामा ने मुझे लहसुन प्याज बना के दिया, मैंने उसको जल्दी से ग्राइंड किया करके और फटाफट जो है ना मतलब सारे काम साथ साथ, क्योंकि मुझे बार बार जो किचन में जाना ना वो बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा ना। तो इस करके जो है ना फिर मुझे होता है कि अगर एक दफ़ा किचन में आ गई हूँ ना तो फिर सारे काम एक ही दफ़ा मैं करके ना तो फिर बाहर निकलूँ, क्योंकि जो आप पहले गर्मी से निकलोगे फिर पंखे के नीचे आके बैठोगे तो वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है मैंने ऊपर वो मसाला भूनने के लिए मतलब उसमें ऑयल, मैं पता क्या करती हूँ, जब इस तरह से ग्राइंड करूँ ना तो फिर ऑयल में पहले उसको थोड़ा सा भून के फिर उसमें मतलब कि मिर्च, नमक और बाकी के जितने स्पाइसेस डालने होते हैं वो डालती हूँ। दैन जो चीज़ बनानी है वो डाल के, ठीक है। और आलू डाल के मैंने रख दिया उसको, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और साथ ही साथ जो है बर्तन जितने पड़े हुए थे वो सब जो है मैं धो रही थी, ताकि जो है ना काम ख़त्म हो जाए साथ के साथ। और अगर आप लोग मतलब कहेंगे कि सिंक जो है वो इस तरह से क्यों नज़र आ रहा है, तो इसलिए कि हमने नया लगवाया है तो उसके भी जो है रगड़ाई होने वाली है, ठीक है। रगड़ाई होगी तो ये बिल्कुल मतलब साफ़ जो क्लीन मतलब एक सिंक की लुक होती है ना वो आ जाएगी। और उसके साथ जो है आटा भी गूँदने वाला था, और आटा जो है आपको तकरीबन मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो में नज़र आएगा। हम लोग जो है फ्रेश गूँदते हैं, मतलब कि गूँद के नहीं रखने देती ना मामा मुझे। मामा कहती हैं गूँद के नहीं रखना, बस जितनी ज़रूरत है उतना गूँदा, गूँद के और पका लिया। दैन जब ज़रूरत पड़ी तब गूँद लिया, ठीक है। मुश्किल से भी मैं कहती हूँ कि 1 या 2 रोटी का जो है ना आटा बचता होगा हर मतलब जब भी गूँदती हूँ ना। कोई ऐसा इतना नहीं है कि मतलब रात को गूँदा है तो सुबह तक वो चल जाए। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि रात को अगर गूँदा है तो जी 2-3 दिन का गूँद के रख लेते हैं, ठीक है जी। निकाला उसको तो गूँद के रख लिया। मैं क्या करती हूँ इस तरह से पहले उसको मतलब बना के ना थोड़ा सा गूँद के तो रख देती हूँ, 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। दैन उसके बाद फिर उसको गूँद लेती हूँ। अंडे बॉयल करने रखती हूँ, इनमें से भी एक अंडा टूट गया था, फिर उसको शॉपर में डाल के और बॉयल किया, छील के और इनके 2-2 पीसेस करके, ठीक है। इस तरह से हम लोग तो इसी तरह डालते हैं। आप लोग पता नहीं किस तरह से यूज़ करते हो, मतलब इसमें आलू अंडे के सालन में मतलब ना इतना ज़्यादा शोरबा होता है इसमें, ना ही मतलब कि कम होता है ना, ठीक है। वो जल्दी से उसको मैंने काट के इतनी देर में मैंने जो है आटा वगैरह भी गूँध लिया था ना, मतलब रेडी कर लिया था। किचन भी साफ़ हो गया था तो इनको काट के फिर मैंने इनको डाल दिया हंडिया में, ठीक है। और जो है उसके बाद मैंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी, तकरीबन 7 बज के थे, फिर मैं रोटियां बनाने लगी साथ साथ ना। रोटियां मतलब ये आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि 6 बजे तकरीबन मैं किचन में गई थी और सब काम जो है ना साथ साथ कर लिए, और मतलब मैं फ्री जल्दी हो गई थी। क्योंकि एक दफ़ा अगर रोटियां मान जाए ना फिर मतलब सब अपनी अपनी और इस टाइम तक जो है हमारे घर में सब आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ना। 8 बजे तक भाई भी आ जाते हैं, बाबा भी आ जाते हैं। तो फिर हम लोग जो है खाना रात का इकट्ठे ही खा लेते हैं। मैं स्किप कर देती हूँ, कभी खा लेती हूँ कभी नहीं खाती। और आजकल जो है वैसे ही भूख नहीं लगती इतनी गर्मी की वजह से, ठीक है। और कपड़े जो हैं वो टिका के गंदे होते हैं जब आप शेल्फ़ पे रोटियों को बेलो। शायद मेरे साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं जब एप्रन ना लगाऊं। और इतनी गर्मी में अगर एप्रन लगा कर रोटियां बनाओ तो वैसे ही बंदे की बस हो जाती है। और ये गंदे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो है इस कलर ब्लैक है, ब्लैक कलर पे वाइट आटा जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है।